साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएलएस स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, उत्तर प्रदेश में जो पुलिस की भर्ती आई है, उसमें पहले जो जनरल कैटेगरी थी उसमें छूट नहीं दी गई थी और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये जो कोरोना काल था इसमें कुछ हो नहीं पाया, तो कम से कम 2 साल की छूट दी जाए उन लोगों के लिए। और हकीकत बात भी है, क्योंकि 4 साढ़े 4 5 साल से भर्ती आई नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग छूट दी मिलनी चाहिए थी। तो अब साथियों, अब इन लोगों को फाइनली 3 वर्ष की छूट मिल गई है। आपने नोटिस देख भी लिया होगा, लेकिन मेरा कर्तव्य है आपको दिखाना, तो मैं अभी दिखा दूंगा आपको। तो ये होती है सरकार की मेहरबानी। ठीक है साथियों, इसे कहते हैं मेहरबानी। ठीक है, 2 साल मांगा आपने, 3 साल की छूट दे दी और बहुत जल्दी दे दी, ये भी सही बात है। और दूसरा साथियों, आज से आपके फॉर्म ऑनलाइन होने लगेंगे। दूसरा, अब इसमें एक चीज़ बताऊं मैं साथियों आपको, कि जो जनरल कैटेगरी है, जैसे 18 से 22 था, अब 3 साल की छूट, तो 25 वर्ष तक, अंडर 25 अगर वर्ष के हो तो आप वैलिड हो। अब वैलिड हो गए हो 25 साल तक, पहले वैलिड थे 22 साल तक। ठीक है, 3 साल की आपको छूट मिल गई है। अब साथियों, इसी क्रम में बात करें ओबीसी, एससी और एसटी, आपको मालूम है 18 से 22 तो जनरल रहता ही रहता है, अब 18 से 25 जनरल हो गया है, तो 5 साल की छूट मिली है इन लोगों को। ओबीसी को भी, ओबीसी को इस बार 5 साल की मिली है, बस 3 साल की मिलती है। तो ओबीसी और एससी और एसटी 5 वर्ष की छूट हो गई, तो कितने वर्ष तक वैलिड हो गई है? अब ये 30 वर्ष तक फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है साथियों, अब देखो एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसमें अभी एक कैटेगरी और है, और वो कौन सी कैटेगरी है? वो है ईडब्ल्यूएस। तो साथियों, ईडब्ल्यूएस का क्या हुआ? ईडब्ल्यूएस में भी सेम हो गया, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की भी 25 वर्ष तक वैलिड हो गई। ठीक है साथियों, 25 वर्ष तक। वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं ईडब्ल्यूएस वाले, तो 25 वर्ष तक आप भी वैलिड हो गए साथियों। ठीक है, अगला पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है साथियों कि महिलाओं की जो उम्र थी, देखो महिलाओं को भी छूट मिल गई इसमें। जो महिलाओं की उम्र थी वो थी पहले तुम्हारी 25 ईयर्स, 18 से 25, लेकिन अब महिलाओं की तुम्हारी 3 साल की छूट मिल गई, तो कितने साल तक भर सकती हैं? ये भर सकती हैं 28 वर्ष तक। तो इनको भी छूट मिल गई है, 28 वर्ष तक भर सकती हैं। और साथियों, आपकी जो परीक्षा है, जो 11 फरवरी का नोटिस पहले जो फेक घूम रहा था, वो 11 फरवरी को ना होकर अब आपकी परीक्षा होगी तुम्हारी 18 फरवरी को। ठीक है साथियों, 11 फरवरी को माले में आपको जो आर ओ ए आर ओ की परीक्षा है, तो उस बड़ी परीक्षा है, उसके सिवा कोई परीक्षा नहीं हो सकती। तो 11 को तो नहीं होगी, लेकिन 18 को संभावना है, हो सकती है। अगर आचार संहिता न लगे तो, आचार संहिता लग गई तो कोई परीक्षा नहीं होगी फिर। ठीक है साथियों, तो अब बात करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन, दिखाता हूँ आपको नोटिस जो आया है ऑफिशियल वाला, उसमें क्या किया गया है, क्या दिया गया है, देखते हैं अभी, एक मिनट। देखो साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, और ये ऑफिशियल विज्ञापन है। देखो 26 तारीख को जारी किया गया है। आप यहाँ से नीचे पढ़ो साथियों आप, अब यहाँ से सब कुछ दिख जाएगा आपको। यहाँ से मैं कर देता हूँ। अब देखो, उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुष और महिलाओं के आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों में सीधी भर्ती 2023 का चयन प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करने विषयक बोर्ड द्वारा प्रकाशित सूचना विज्ञापन इतने और 23/12/2023 के संदर्भ में ग्रहण करें। शासन आदेश इतना, दिनांक 26/12/2023 के द्वारा सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को अधिकतम आय सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाती है। बोर्ड को विज्ञप्त 23/12/2023 को उपरोक्त सीमा तक संशोधन किया जाए। मतलब ये हो गया कि आपको अब 3 वर्ष हर कैटेगरी में छूट मिल गई है। ठीक है, ये ऑफिशियल है, मैंने आपको दिखा दिया। तो साथियों, आपकी इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। बहुत सारे लोग परीक्षा की तैयारी भी कर रहे थे और उनके लिए निराशा हाथ लग रही थी कि हम तो 22 वर्ष में अटक गए और सरकार दे नहीं रही। तो सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है और आपके हित में है, और आप अब परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। फरवरी में ही परीक्षा होगी आपकी। अगर आचार संहिता नहीं लगी तो, मैं बार बार कह रहा हूँ, आचार संहिता की मेन चीज़ है आचार संहिता। आचार संहिता लग जाती है तो नहीं होगी परीक्षा आपकी, फिर तो चुनाव के बाद जाएगी। ठीक है साथियों, तो ये है नोटिस, और मैंने छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपको दे दी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है साथियों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और साथियों, मैं पुलिस के भर्ती के लिए मैथ के प्रैक्टिस सेट और जीएस का, हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूँ, तो आप उसको भी ज़रूर देखिए। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।